Hello everyone. In last video we have already discussed the topic that is coelom, symmetry. ठीक है? Now today's topic is symmetry. Okay? What is symmetry? सिमिट्री नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको. सिमिट्री यानी कि कोई भी चीज किस तरह से सिमिट्रिकल दिखती है, या फिर अगर उसको कट करें उसका LS, लॉन्गिट्यूडनली, क्रॉस सेक्शनली कैसे भी उसको कट किया जाए तो वो किस तरह से डिवाइड करेगी बॉडी पार्ट्स को. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिमिट्री. ठीक है, सिमिट्री को जानते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि इसको हम कट करते हैं. ठीक है, बॉडी के पार्ट को कट करना कहीं से भी. सपोज दैट दिस इज अ बॉडी. ठीक है, अगर इसको मैं कट कर रहा हूं तो ये देखो तो इक्वल हाफ में कट हो रहा है. सर्किल को अगर मैंने उसके रेडियाई से कट किया, डायमीटर फॉर्म में कट किया, सेमी सर्किल बना दिया तो दो सेमी सर्किल मिलेंगे. सेम इज एज इट इज यहाँ पर अगर मैं सिमिट्री की बात करूं तो हम एनिमल किंगडम में यहाँ पर सिमिट्री जो टर्म है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उसी में हम देख रहे हैं सिमिट्री को. तो सिमिट्री क्या होती है वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. लाइक एक्चुअल में व्हाट इज सिमिट्री. ठीक है, सिमिट्री आर ऑफ थ्री टाइप्स. किसी भी बॉडी को डिवाइड करने वाला फंक्शन या फिर कोई भी प्रोसेस, ठीक, जो सिमिट्री शो कराए. लाइक फर्स्ट पार्ट इज, अगर हम सिमिट्री की बात करें तो पहला हमारा टाइप आएगा एसिमेट्रिकल. ठीक है, एसिमेट्रिकल यानी कि ऐसा सिमिट्री जो एसिमेट्रिक हो, उसमें कोई सिमिट्री ही ना हो. ठीक है, अगर एसिमेट्रिकल पार्ट है तो आप देख लीजिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का जो हमारा फाइलम है वो फाइलम पॉरीफेरा होता है. और पॉरीफेरा जो उसका अगर बॉडी बात करें तो किस तरह से बनी होती है. पॉरीफेरा की बॉडी डिजाइन हो रखी होती है सेल्यूलर लेवल पे. एंड सेल्यूलर लेवल की बॉडी ऑर्गेनिज्म की कैसा भी स्ट्रक्चर लगती है, लाइक डगलग. ठीक, डगलग की बात करें तो कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर होगा, कुछ भी डिजाइन होगी, अगर आप इसको सेंटर से भी कट करते हो, ठीक है, अगर आपने इस बॉडी को सेंटर से भी कट किया तो अनसिमेट्रिकल पार्ट हमारे पास मिल रहे हैं. फर्स्ट पार्ट इज एंड सेकंड पार्ट दिस. ठीक है, यानी कि अगर हम दोनों पार्ट्स को कंपेयर करें तो ये रिजेम्बलेंस शो नहीं करा रहे. ओके, यानी कि इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किए. एसिमेट्री मतलब बॉडी कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स. यानी कि बॉडी को जब हम सेंटर से कट करें या कहीं से भी कट करें, जो वो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाए. इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड द बॉडी इन एसिमेट्री फॉर्म लाइक इन पॉरीफेराज. ओके, एग्जांपल हमारा जो एसिमेट्री का आएगा वो आएगा पॉरीफेरा, क्योंकि पॉरीफेरा यहाँ पर ऐसा फाइलम है जिसमें जितने भी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, लाइक साइकॉन हुआ, यूप्लेक्टेला हुआ, यूस्पोंजिया हुआ, स्पॉन्जेस हुआ, ये सारे के सारे पॉलीफेरा के मेंबर्स हैं. और यहाँ पर जो देखने को मिलेगी सिमिट्री वो कैसी होगी, एसिमेट्रिकल. ठीक, तो जब हम आगे पॉलीफेरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे उनके सारे के सारे एग्जाम्पल्स के बारे में. नाउ सेकेंड टाइप इज रेडियल. एसिमेट्री मतलब कोई सिमिट्री नहीं है. दूसरा पार्ट है रेडियल. रेडियल सिमिट्री. रेडियल सिमिट्री भी नेम से क्लियर है, अगर हम उसको रेडियाई से कट करेंगे. ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी को कहीं से भी कट करें वो टू इक्वल हाफ्स में कट हो जाए. ठीक है, अगर मैंने उसको रेडियाई में कट करा तो दो इक्वल हाफ में कट हो रही है, टू इक्वल हाफ में कट हो रही है. ठीक है, लाइक सर्किल है, उसको सेंटर से कट किया तो हाफ सेमी सर्किल ये बना और हाफ सेमी सर्किल ये बना, तो टू इक्वल हाफ में कट हुआ. क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक जगह से काटा है, इसको मैं दूसरी जगह से काटूंगा फिर भी दो इक्वल हाफ में कटेगा, तीसरी जगह से काटूंगा तब भी दो इक्वल हाफ में कट करेगा. ऐसे इसको अगर मैं कट कहीं से भी करूं, कितने भी कट लगाऊं उसके सेंटर से, तो पूरी बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी. तो ये हमारा रेडियल सिमिट्री का यहाँ पर रहता है ये प्रोसेस. और एग्जाम्पल जो रेडियल सिमिट्री में आते हैं वो हमारे चले जाते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस. ठीक है, सॉरी, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और इस तरह के यहां पर रेडियल सिमिट्री आती है. एक और होता है इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा में भी किसमें, एडल्ट्स में. यानी कि जब इकाइनोडर्मेट्स
इमेच्योर होते हैं या लार्वल स्टेज पे होते हैं, उस टाइम पर इनके अंदर सिमेट्री कुछ और होती है, और जब ये मैच्योर हो जाएं, ओके, यानी कि चाइल्डहुड से जब ये अडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस टाइम पर इनकी बॉडी की सिमेट्री अलग हो जाती है। ठीक, तो इकाइनोडर्मेट्स को भी हम इस तरह से पढ़ेंगे। इकाइनोडर्मेट्स का एग्जाम्पल होता है हमारा स्टारफिश। अगर मैंने कोई स्टारफिश को बनाया, ठीक, और स्टारफिश को कहीं से भी रेडियली कट करा, तो आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। आप उसको कहीं से भी कट करोगे तो आपको स्टारफिश के 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ओके, तो इस तरह का जो ये हमारा एग्जांपल है वो क्या है यहाँ पे, इकाइनोडर्मेट्स का। तो इसको आप कट करके कहीं से भी देखोगे तो 2 इक्वल हाफ्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज बायलेटरल। बायलेटरल यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी को बायलेटरली कट करते हैं, ठीक, अगर किसी भी बॉडी पार्ट को बायलेटरली कट करते हैं तो वहां पर वो बॉडी पार्ट अपने आप में बस 2 भागों में डिवाइड होगा, लेकिन किसी एक जगह से कट करने पर। ओके, बॉडी को यानी कहीं से भी कट कर दिया तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, लाइक रेडियल। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती है। और अब तो हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप की, जो कि बायलेटरल है। बायलेटरल, और बाय का मतलब ही होता है 2, यानी कि वो 2 में डिवाइड कर जाए किसी एक जगह से कट करने पर। आप देख सकते हो ह्यूमन बॉडी है, ठीक, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी को आप अच्छे से जानते हो कि अगर इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में सेंटर से ही कट करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको बिल्कुल सेंटर से कट किया, वेंट्रल पार्ट को मैंने बिल्कुल मिड से कट किया, तो यहाँ पर मुझे 2 इक्वल हाफ्स ह्यूमन बॉडी के मिल जाएंगे, यानी कि हाफ पार्ट लिम्स का इधर चला जाएगा, हाफ पार्ट उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉडी को हाफ हाफ डिवीजन करा सकते हैं, तो वो कंडीशन होगी बायलेटरल। ठीक है, अब जो बायलेटरली बॉडी होती है वो यहाँ पर होती है हमारी, कह सकते हो प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज ये है हमारे फाइलम जिनमें पाया जाता है। ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्किहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एस्किहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, और यहाँ पे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा का यहाँ चेंज आएगा। यानी कि अब मैं बात करूं इकाइनोडर्मेट्स की, तो इकाइनोडर्मेट्स आपने देखा रेडियल सिमेट्री में किस टाइप का वो रख रहे थे, अडल्ट में थे, लेकिन जब इकाइनोडर्मेट्स अपने लार्वल स्टेज पे होते हैं या फिर बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, बेबी होते हैं, उस टाइम पर हम कह सकते हैं इन्फेंट स्टेज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, छोटी अवस्था, लिटिल स्टेज। ठीक है, जब वो शुरुआत में ग्रो कर ही रहे होंगे। तो इक्वाइनोडर्मेट्स में यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री कब देखने को मिलती है, जब वो बिल्कुल छोटे बेबी होते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट एंड लास्ट कॉर्डेट्स। ठीक है, लास्ट कॉर्डेट, यानी कि बायलेटरल सिमेट्री इस तरह से इनमें सभी में फाइलम्स में देखने को मिलती है। फिर हमारा अगला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेगमेंटेशन। ओके, तो सेगमेंटेशन को अच्छे से जानते हैं। चलो, व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन होता क्या है? सेगमेंटेशन आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा, सेगमेंट, यानी कि इसके अंदर बॉडी को, कोई भी बॉडी है उसको अगर मैं कट करूंगा तो वहां पे सेगमेंट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, किसी भी पार्ट को कट करने पर उसमें सेगमेंट्स बनेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई भी मैंने बॉडी ले ली, राउंड इन शेप, फ्लैटन टाइप, ठीक है, तो इस तरह से जो एक बॉडी ली हुई है, अब इस बॉडी में मैं कह रहा हूं यहाँ पे इस तरह से डिविजन्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। अगर किसी बॉडी में इस तरह से डिवीजन हो रहे हैं, यानी कि उसको हमें कट करता जा रहा हूं, ठीक है, किसी बॉडी को, सो दैट इज टू बी कॉल्ड सेगमेंटेशन, यानी कि यहाँ पर ये सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स को मिला करके पूरी बॉडी बनी है। ठीक है, और सेगमेंटेशन होता क्या है एक्चुअल में? सेगमेंटेशन, ठीक,
बॉडी के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लाइक हर एक चेम्बर को, हर एक यूनिट को जो अपने आप में सेपरेट है किसी दूसरे बॉडी के पार्ट से, तो उसी को बोलेंगे हम सेगमेंट, क्योंकि बॉडी डिवाइड हो रही है और सेगमेंट इसी प्रोसेस को जो लाइक सेगमेंटेशन शो कराते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड मेटामर्स या मेटामेरिज्म। ओके, यानी कि मेटामेरिज्म ये प्रोसेस है जिसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन होता है, पाया जाता है, ठीक है। यही सबसे पहले देखते हैं लाइक बात आती है सेगमेंटेशन की, तो स्यूडो सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन। और स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब यह है कि यहां पर प्रॉपर सेगमेंट देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ठीक है। यानी कि ये एक तरह से आप देख सकते हो ये वॉर्म है, ठीक है, ये वॉर्म है, टेप वॉर्म जो कि टीनिया सोलियम है, और यहाँ पर ये स्यूडो सेगमेंटेशन रखता है अपने अंदर। फिर हम बात करें दूसरे की, ये मैंने यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो अर्थवॉर्म, ठीक है, जिसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है, लाइक किसान का मित्र, ठीक है, फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि खेतों में ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। सेगमेंटेशन अर्थवॉर्म में आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे और भी एग्जांपल्स होते हैं लाइक सेगमेंटेशन के, तो इधर ट्रू सेगमेंटेशन अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है, ट्रू सेगमेंटेशन।